अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है लियाना 2007 मॉडल है ये। इसका जब एसी ऑन करते हैं ना तो जो रियर हीटर वाली लाइट है ना वो बिलिंग करने लग जाती है और एसी हो जाता है ऑफ़। तो इसमें ये मसला है। तो अब इसका पैनल खोल के देखते हैं। जब एसी हम ऑन करते हैं तो रियर हीटर वाली जो लाइट है वो बिलिंग करती है और एसी हो जाता है ऑफ़। इसका ये मसला है, ठीक है। अब इसका हम पैनल खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके पीछे वायरिंग में कोई मसला तो नहीं है या कोई और चक्कर तो नहीं है। तो इसका पैनल खोल के इसको बड़े प्यार से बाहर निकालेंगे। इसके पहले तो अगर गाड़ी का आपका कंप्रेसर ऑन नहीं ना होगा तब भी लाइट बिलिंग करेगी। गाड़ी का अगर कंप्रेसर आपने बटन अंदर दबाया है और बाहर गाड़ी पे लोड नहीं पड़ा और कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, गैस नहीं है गाड़ी में या किसी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो फिर समझें कि इसकी गाड़ी में मतलब कंप्रेसर ऑन ना होने की वजह से लाइट बिलिंग कर रही है। इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसका पैनल निकाल के बाहर देखेंगे कि पैनल जल तो नहीं गया है या कोई और वजह तो नहीं बन गई है पैनल को। तो ये पैनल खोल रहे हैं, आसान ही है खोलना, इतना मुश्किल नहीं है। और इस पैनल के अंदर ही इसका सारा सिस्टम होता है, मतलब आईसी वगैरह लगी होती हैं पैनल के अंदर। ये वाहिद ऐसी गाड़ी है जिसका इस पैनल के अंदर ही सारा निज़ाम है, यानी कि एसी यूनिट कंट्रोलर इसके अंदर ही है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट होगी। ये एसी ऑन किया है और ये अभी इसका ब्लोअर भी अपने आप ही चलता रहता है। हमने ऑफ़ भी कर दिया फिर भी ब्लोअर चली जा रहा है। तो इसका ये बटन जो है ना सेंटर वाला ब्लोअर वाला, ये तो शॉर्ट है। ये देखे ना, ये लाइट बिलिंग करने लग गई। अब ठीक हो गया थोड़ी देर बाद, लेकिन अब एसी ऑफ़ हो गया। अब एसी नहीं ऑन होगा। एसी 2-3 सेकंड चलता है फिर बंद हो जाता है। तो गैस वगैरह तो हमने इसमें डाल ली है। इसका पाइप लीक था, वो वेल्डिंग करवा के गैस डाल ली है। तो ये सामने लिक्विड वाला पाइप लीक था इसका, वो डाल ली है। इसकी वायरिंग की बहुत बुरी हालत थी, पहले वायरिंग सारी ठीक की है। अभी स्कैनर लगा के देखते हैं क्या कोड बता रहा है। ये कह रहा है कि एयर फ्लो कंट्रोल एक्चुएटर मोटर एंड और इट्स सर्किट माल फंक्शन, यानी कि जो इसमें मोटर लगी है ना जो पर्दों को घुमाती है, इसके पाँव पे हवा, मुंह पे हवा, शीशे पे हवा, जो उसको कंट्रोल करती है वो ख़राब है। तो हमने पहले इसका ये कोड अरेज करके तो फिर इसको हमने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से मसला बन गया तो हम समझे कि ठीक हो गया, लेकिन वो इसकी जो वो सर्वो मोटर है ना वो फारग थी, तो वो मिली नहीं है। वो फिर हमने क्या किया, वो मोटर निकाल के बाहर, ठीक है, उसकी इसको घुमाई गए हैं। जहाँ पे जाके वो रुक गई है ना, स्टक हो गई है, वहाँ पे उसको छोड़ दिया। तो अभी आप इसकी इसमें देख सकते हैं कि बटन ऑन करते हैं तो एसी ऑन हो जाता है। और ये इसकी जेन्युइन वायरिंग जो होती है ना, वाइट कलर की वायर होती है, बाहर रिले लगी होती हैं दो, एक पंखे वाली एक कंप्रेसर वाली। तो इनके बीच में फ्यूज़ भी होता है। बाकी मतलब कहने का मकसद ये है कि जो इसकी पर्दे घुमाने वाली मोटर है वो ख़राब थी, जिसकी वजह से एसी ऑन नहीं हो रहा था और लाइट बिलिंग कर रही थी, ठीक है। यानी कि इसकी पर्दे वाली मोटर के साथ भी एसी का कनेक्शन है। अगर वो मोटर सही नहीं ना चलेगी तब भी आपका एसी ऑन नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं। फ्रेश एयर इंडिकेटर, फ्रेश एयर वाला ये भी काम कर रहा है, सही चल रहा है। और बाकी सारे ठीक हैं कनेक्शन इसके। सिर्फ वो एक मोटर तंग कर रही थी जिसकी वजह से एसी ऑन नहीं होता था, थोड़ी देर के बाद ऑफ़ हो जाता था। अब ऑन भी हो रहा है, ऑफ़ भी होता है और आरपीएम भी अप होते हैं। तो बस ये मकसद था हमारा आपको बताना कि लियाना का एसी कैसे ऑन होता है। अगर ये मसला करे तो क्या करना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को अपने दोस्तों के साथ। और कोई और मसला है लियाना में तो वो भी हम पूछ सकते हैं। हमने लियाना के काफ़ी ज़्यादा पेचीदा इशू सॉल्व किए हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।